आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। संविधान बचाओ की बात अब कर रहे हैं। इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं। जो चीज को सभी ने भूल दिया था और ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। जिनका देश की आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा और जिनका संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, उनके कोई लोग इस संविधान को बनाने में कोऑपरेट नहीं किए। उस संविधान को भी उन्होंने रामलीला मैदान में जलाया और उन्होंने जहां तक कि नहीं, बाबा साहब अंबेडकर का पुतला, नेहरू जी का और गांधी जी का फोटो उन्होंने जलाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने के मौके पर सरकार की ओर से कार्यक्रम के आयोजनों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाने का नाटक कर रही है। उन्होंने दावा किया कि वो आपातकाल तो खत्म हो गया, लेकिन मोदी सरकार में अघोषित आपातकाल है। खड़गे ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कारण ही आज संविधान संकट में है। खड़गे ने कहा, अब ये संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं, आपातकाल के 50 साल पूरा होने के बाद उसे दोहरा रहे हैं। उन्होंने भाजपा के वैचारिक पूर्वजों का हवाला देते हुए कहा कि जिनका आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, जिनका संविधान के निर्माण कोई योगदान नहीं रहा, जो हमेशा संविधान के खिलाफ बात करते रहे, जिन लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को रामलीला मैदान में जलाया, उन्हें अब सद्बुद्धि आई। खड़गे ने दावा किया, हम 1 साल से संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, उससे भाजपा घबरा गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार शासन में नाकाम रही, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नोटबंदी और काले धन के मामले में भी विफल रही। उन्होंने दावा किया कि विफलताओं को छिपाने के लिए ये नाटक रचा गया है। खड़गे ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, आपातकाल तो आप लाए हैं, वो आपातकाल खत्म हो गया, लेकिन आज तो अघोषित आपातकाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में निर्वाचन आयोग कठपुतली बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने एक नया सरकार के ओर से सर्कुलर निकाला है और उस सर्कुलर में उन्होंने ये कहा है, इमरजेंसी के 50 साल जो कंप्लीट हुए, तो उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि देश के संविधान को और लोकतंत्र को खत्म किया था, उसको हमने फिर बहाल करके इमरजेंसी को हमने ख़त्म किया और उसके बारे में वो चाहते हैं कि सारे स्टेट में वो मनाया जाए और ये जो संविधान का खातिला हुआ है, इसका उन्होंने हर स्टेट में ये प्रचार करने के लिए
आज वो हर जगह अपने जो एक लेटर लिखकर, यानी सरकार ने लेटर लिखी और उसमें बहुत कुछ बातें कही है, आप सबको मालूम है, फिर मैं वो दोहराता नहीं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, जो लोग संविधान बचाओ की बात अब कर रहे हैं, इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं, जो चीज़ को सभी ने भूल दिया था और ये जो चीज़ समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। साथियों, जिनका देश की आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा और जिनका संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, उनके कोई लोग इस संविधान को बनाने में कोऑपरेट नहीं किए, तो हमेशा संविधान के खिलाफ बात करते गए और जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सभी ने, कांग्रेस के नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहुत दिन तक बहस करके एक संविधान तैयार किया था, उस संविधान को भी उन्होंने रामलीला मैदान में जलाया और उन्होंने जहाँ तक कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला, नेहरू जी का और गांधी जी का फोटो उन्होंने जलाई और वो ये चाहते थे कि जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने बनाया है, उसमें हमारा पारंपरिक जो संस्कृति है उसके अंश इसमें कुछ भी नहीं है, चाहे वो अपने मनुस्मृति के तत्व हो या वो जो खास करके बीजेपी विश्वास रखती है, उन तत्वों का उसमें उल्लेख नहीं है, इसीलिए इस संविधान को हम नहीं मानेंगे। ये कहने वाले लोग आज उनको बुद्धि भगवान ने दी, ये कहूँ क्या जनता ने दी, ये कहूँ, मारा अब उनको बुद्धि आ गई जब हमारे 1 साल से चल रहा है संविधान बचाओ यात्रा, उससे बीजेपी घबरा गई। घबराने के बाद ये जो पूरे देश में चला था, तो घबरा कर इन्होंने ये संविधान के खिलाफ कुछ ना कुछ वो कहना उनको है, तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि 50 साल का इमरजेंसी की बात अब कर रहे हैं। मैं कौन क्या कहा ये नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ, जो लोग अपने गवर्नेंस में नाकामयाब रहे, कुछ नहीं कर सके,
और उनकी विफलता इतनी है कि लोग आज इन्फ्लेशन के लिए पूछ रहे हैं कि भाई इतनी महंगाई बढ़ रही क्यों। उसका सवाल का उनके पास जवाब नहीं है। बेरोजगारी का नहीं है, भ्रष्टाचार का नहीं है, आर्थिक बदहाली जो हो गई, नोटबंदी जो हो गई, बाहर का काला धन लाने की जो बात हो गई, वो सब कहाँ है। और इनके जो फेल्यूअर्स है, झूठ जो बातें इन्होंने बार बार करते आए हैं, तो उस झूठ को छुपाने के लिए, अपने बातों को छुपाने के लिए वे आज ये नाटक रचे हैं। और उसी के साथ ये लोग गरीबों की भलाई और संविधान के साथ चलने वाले, संविधान की रक्षा करने वाले, मैं ये पूछना चाहता हूं, आप एक तरफ गरीब को गरीब बना रहे हैं, अमीर को और अमीर बना रहे हैं, और गरीब और अमीर के बीच में इतनी खाई हो गई है, इतना गैप हो गया है कि उसको आप कभी भी मिटा नहीं सकते या नजदीक नहीं ला सकते। और चंद इने गिने लोग, 2-4 लोगों को ही आप अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट मानते हैं, उनको फेवर करते हैं। अरे हिंदुस्तान में तो इतने इंडस्ट्रियलिस्ट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, बिग इंडस्ट्रीज है और पब्लिक सेक्टर्स हैं, उनको छोड़ के आप सिर्फ 1-2 लोगों के साथ दोस्ती करके अपने दोस्तों को पूरा देश का धन, कार्यक्रम, पब्लिक सेक्टर्स आप बेच रहे हो, दे रहे हो। ये कौन सी बात होगी। अरे इमरजेंसी तो अब आपने लाई है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। वो इमरजेंसी तो चले गई जो संविधान में बदलाव भी हो गया, और जब संविधान में बदलाव हो गया, जिसके लिए हम भी, इंदिरा गांधी जी ने खुद उस अमेंडमेंट को, मोरारजी का साथ दिया और वो बदल गया। अब नहीं है वो, फिर भी हर चीज को आप बोलने का एक रवैया आया उनका कि उनकी जो बातें हैं, जो फेल्यूअर्स है, उसको छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी लोगों को नहीं बताना, इस हिसाब से वो ये उठाते रहते हैं। और आज वो भी खास करके जब हम संविधान बचाओ का जो अपने राहुल गांधी जी ने यात्रा भी की और बहुत से जगह उन्होंने बात की, लेकिन उसको जो वो एक लोगों में जज्बा आया और जोश आया, उस जोश को ख़त्म करने के लिए आज मोदी साहब एक बहुत बड़ा ड्रामा कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ हमने ये भी मांग किया कि देश में जो बहुत जम्मू कश्मीर में जो बहुत बड़ा घटना हुआ पहलगांव में, हम स्पेशल सेशन के लिए मांग की, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको मान्यता नहीं दी। हमने ये भी कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और आप भी आई हैं, वो भी उन्होंने नहीं किया। मीटिंग तुम कर लो,
मैं बिहार में उधर छोटे मोटे राष्ट्र में जाकर उनकी तकलीफात सुनूंगा कहकर आपने इलेक्शन प्रचार शुरू किए बिहार में, और यहाँ वो एब्सेंट रहे, एक बार नहीं 2 बार। और ये असल देशभक्त हैं, देश के समस्याओं को छुड़ाने वाले। यही अगर मीटिंग्स में नहीं आते, हमारी बात नहीं सुनते, तो आप बोलिए इनको कितनी हमदर्दी देश के लिए और लोगों के लिए है, इससे जाहिर होता है। मणिपुर तो जल रहा है, और मणिपुर जब जल रहा है वहां क्यों नहीं जा रहे आप? देश के अंदर इतनी बड़े संकट है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, और कॉन्स्टिट्यूशन के धज्जे उड़ाए जा रहे हैं, गवर्नर रूल लाए, सब चीजें तुम्हारे आंखों के सामने। संविधान को धज्जे उड़ाने का, संविधान के खिलाफ काम करने का आप ही कर रहे हो। और आप आज तक सारे देश घूमे, विदेश घूमे, लेकिन आज तक मणिपुर को क्यों नहीं गए? क्या डर रहे हैं आपको? क्या वहां के सिटीजन्स नहीं है? तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी साहब कहते एक हैं और करते एक हैं, इसीलिए ये सवाल उठते हैं। और बार बार मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि जो चीज़ अपोजिशन पार्टी के नेता लोग किए, राहुल जी खुद जम्मू कश्मीर गए, मणिपुर गए, हर जगह गए, आप भी जा सकते थे। आपके पास तो इतने व्यवस्था है सरकार की, कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को इतनी व्यवस्था नहीं थी, आज सब आपके पास है, फिर भी आप डरते हो वहां जाने के लिए, अपने लोगों से मिलने के लिए डरते हो। यही डेमोक्रेसी का, लोगों का बचाव करने का तरीका है आपके पास। और तीसरी बात, आज अगर संकट में है, ये जो संविधान है, ये जो संकट में है, आपके वजह से है, किसी और के वजह से नहीं। आप ही इस संविधान को संकट में डाले हैं, आपको देश को बर्बाद कर रहे हैं। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई अच्छी बात करता है या कोई अपनी सलाह देता है, देश के हित में अगर पत्रकार बात करता है, देश के हित में अगर कोई लीडर बात करता है, तो कभी भी वो सहन नहीं किए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कहाँ है? छात्र भी अगर कुछ बात करते हैं, उनको देशद्रोही बनाया जाता है। कोई जर्नलिस्ट बात करता है, उसको अंदर डाला जाता है। कोई चैनल, कोई पत्रिका कोई लेख लिखता है देश को सुधारने के बारे में, या उनके गलतियां जो हो रहे हैं वो तो बताता है, उसको भी वो स्वीकार नहीं करते। अरे जिस गवर्नमेंट में टॉलरेंस नहीं है और फ्रेटर्निटी नहीं है और किसी को लिबर्टी नहीं है बोलने का, तो ऐसे लोग हमको बुद्धि देने का, सिखाने का काम नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों से कोई लोग सीखने वाले नहीं। सिर्फ भाषण से पेट नहीं भरता भाई, देश को राशन की भी जरूरत है। लोगों को पेट भरने के लिए
अनाज की जरूरत है, इधर ध्यान दो। वो सब छोड़ दिए। कोई उनका चेला बोलता है विश्व गुरु है। अरे गुरु अपनी समस्या ही नहीं सुलझाया, वो ट्रम्प बोलता है मैं सुलझाया। बोलता है नहीं, आप बोलो भाई कुछ तो। हाँ, ट्रम्प कहता है कि मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के समस्याओं को छुड़वाया, नहीं तो बहुत बड़ी लड़ाई होती थी, बहुत देर तक चलती थी, अणुबॉम्ब की लड़ाई होती थी, उन्होंने कहा। और इनके मुंह से कुछ नहीं निकला। बैठे चुप बैठे, वो एक बार बोला, 2 बार बोला, 10 बार बोला, तो भी 15 बार बोला, तो भी इनके मुंह से नहीं निकला। अरे भाई आप क्या है, मैं खुद बातचीत करके मैं सुलझा लिया हूं, ऐसा आपने कहा नहीं। किसको, सबको डरते हो तुम, फिर विश्वगुरु बनना चाहते हैं। विश्वगुरु कहाँ बनते भाई, जब ट्रम्प ही आपको डरा रहा है और आप उसके प्रचार को जाते इलेक्शन के लिए। ये किसी देश में हुआ है कि एक देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री के चुनाव में जाकर फिर एक बार ट्रम्प अपनी बात बोलते हो, फिर एक बार मोदी, वो अलग बात है। लेकिन दूसरों के इलेक्शन में जाके, अमेरिका में जाके आप बोलते हो फिर एक बार ट्रम्प। और ट्रम्प ने क्या बोला, अरे भाई तुम दोनों का झगड़ा मैंने सुलझाया। तो ये इनके इतने अवगुण रहते हुए भी वो हीरो बनना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि संविधान को बचाने वाले सिर्फ इस देश के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है, और जो लोगों में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, वो लोग हैं। ये लोग तो संविधान में विश्वास भी नहीं, संविधान के तहत चलना भी नहीं चाहते। आज चुप, वो संविधान को जब जीत के आने के बाद वहाँ पर जाकर माथा टेका, वो एक ही काम उनका हुआ। उसके बाद कभी संविधान की बात और संविधान के तहत काम करने का काम उन्होंने नहीं किया। और कईयों पहले के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए, उन्होंने अपनी बात पत्रकारों के सामने रखते थे और बोलते थे, प्रश्न उत्तर भी चलता था। लेकिन ये महाशय सेलेक्टेड लोगों को अंदर बुला के सेलेक्टेड क्वेश्चंस पहले ही देके और एक एक आदमी को बुला के तुम यही बोलते जाओ, मैं यही कहूँगा। ये इनका डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी है कहने का। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, अरे भाई देश के लिए मुंह तो खोलो और सही सही क्या हुआ बताओ, और क्या बातचीत चल रही बताइए। वो सब चीज़ें वो छोड़ दिए। न्यायपालिका पर दबाव है, दलितों को इतना कमज़ोर किया गया, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा टाइम पे। अरे एक तो संविधान जिसने बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो कहते हैं कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, 3 बात करते हैं। तो इसीलिए मैं एक चाहता हूँ, एजुकेशन पे ध्यान दो, हेल्थ इश्यूज पे ध्यान दो। लोगों को, बच्चों को प्रोटीन नहीं है, उनके खाने के लिए अच्छे खाने का व्यवस्था करो। ये सब छोड़ के भाइयों और बहनों हर जगह बोलते जा रहे हो। और अब इलेक्शन है,
इलेक्शन अभी आगे है, लेकिन इनकी तैयारी बिहार में उधर इधर ये कम से कम अब 4 महीने से शुरू हो गया। तो ये अपने देश के लिए ये काम करते हैं ऐसा, और ऊपर से बोलते हैं हम पैट्रियट है, हम जो भी बताएंगे वो हम देशद्रोही, और वो जो बताते हैं देश प्रेमी। अरे भाई, देश प्रेम अगर रहता तुम्हारे पास, जाओ, बहुत से जगह लोग मर रहे हैं, जल रहा है मणिपुर, उधर जाइए, लेकिन उधर जाना नहीं चाहते हैं, और दूसरी तरफ में अपने चुनाव की तैयारी करते फिर रहे हैं। ये इलेक्शन मैं जीत रहा हूं बोल रहे। राहुल गांधी जी ने तो ये पूरे आंकड़ों के साथ कहा, और दूसरे लोग भी आंकड़ों के साथ बोल रहे हैं, फिर भी उस बात को इलेक्शन कमीशन मानने के लिए तैयार नहीं। वो इलेक्शन कमीशन एक कठपुतली हो गई, जो वो कैसा वो रहते हमारे तरफ, ये केरला और कर्नाटक में ये धागे का एक बनाकर पुतली ऐसा फिराते, उसमें लड़ाते, राम रावण वो ये सब बना के ये करते हैं, वो कठपुतली है। उस कठपुतली को तुमने पकड़ लिया है और मैं इलेक्शन जीत रहा हूं। ठीक है भाई, तुम इलेक्शन तुम नहीं जीत रहे हो, तुम्हारा मशीन जीत रहा है। तुम्हारा जहां छोड़ना तुमको मालूम है वहां छोड़ देते हो, जहां पकड़ना वहां पकड़ लेते हो, और हमको ही बोलते हैं तुम वहां जीते केरला में, क्या हुआ? अरे आप लोग, आपको मालूम है जो इलेक्शन हमने महाराष्ट्र में 5 महीने पहले जीता, उसी का क्षेत्र में अगर सब मिलके 70-75 लाख का डिफरेंस होता है, यह अजब की बात है। अब आप देखिए 5 साल में जब वोटर लिस्ट बढ़ती है तो 2% 3% बढ़ते हैं वोट्स, नॉट मोर देन दैट। ये 5 महीने में 8%, 9%, हाँ 8% कैसा बढ़ते? मैं तो नहीं देखा, मैं तो 13 इलेक्शन लड़ा हूं, और 13 इलेक्शन लड़वाया हूं। कई बाई इलेक्शंस मेरे पास स्टीफन साहब आए, गुलबर्गे से कंटेस्ट करे, क्योंकि वो जब यहाँ वाजपेयी साहब से हारे 2000 वोटों से दिल्ली से, तो मैडम गांधी ने उनको मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को भेजा, गुलबर्गे को, वहाँ से हम उनको जिताए। और ऐसे बहुत से नेता लोग, और वो कॉन्स्टिट्यूंसी अब 18 चुनाव हो गए ना, 18 इलेक्शंस। 18 इलेक्शन में मैं एक ही उदाहरण देता हूँ कि 18 इलेक्शन में सिर्फ 2 बार वो गुलबर्गा हारा है, लेकिन एक बार ऐसा है कि सभी असेंबली सेगमेंट में 20,000 कैसे आता हुई? ठीक है, वो छोड़ देता हूं मैं, अब इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसलिए ज़्यादा वो बातों के लिए मैं नहीं जाता। तो हमने जो चुनाव आयोग भी इधर नहीं देख रहा है और सुन रहा भी नहीं, और वोटर लिस्ट भी नहीं दे रहा, ये इधर वो भी आप कंट्रोल करे हैं। और दूसरी तरफ जो आदमी आपकी बात सुनता है, या जो आदमी मेरिट वाला है, उसको भी आप अपने डेमोक्रेसी में जगह नहीं देते हैं। और अच्छे अच्छे जगहों पे
सिर्फ आरएसएस और उनको चाहने वाले लोगों को बिठाते हैं। कहाँ दूसरों को जगह है? कहीं भी नहीं। और पांचवी बात, ये कहते हैं हम कि फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट है और हम फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट की मान्यता देते हैं, मर्यादा करते हैं, कहते हैं, लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी ऐसी है, ये बीजेपी रूल्ड स्टेट को एक नजरिए से देखने का डेमोक्रेसी और अपोजिशन रूल करने के स्टेट को एक नजरिए से देखना, दूसरे नजरिए से देखना, वो एक इनकी डेमोक्रेसी की। जब स्कीम आते हैं अपने लोगों को बांटते हैं, नजरअंदाज करते हैं अपोजिशन को। जो पैसे उनको ग्रांट मिलना है बजट से, उस ग्रांट को लेने के लिए इनके पास 10 बार आना, मनरेगा जैसे स्कीम के पैसे लेने को इनके पास आना, और फूड सिक्योरिटी जैसे अमाउंट को भी यहाँ पर आकर लेने के लिए इनके पास फिरना। अरे चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे एजुकेशन के ग्रांट हो, सब इन्होंने जो समय पर भेजना, कभी उन्होंने जो अपोजिशन पार्टी के गवर्नमेंट है वहाँ पर नहीं भेजते। तो ये पीएम साहब का डेमोक्रेसी है, इसीलिए मैं ये कहना पड़ रहा है, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। और पाप बेचारे बोला, क्षमा चाहता हूँ, राज्यपालों की हालत तो ऐसी कर दी है कि जब उठो ये काम करो, करना चाहिए, नहीं करे उसको भी ट्रांसफर हो जाएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाएगा। और राज्यपाल जी मैं कभी नहीं देखा, मेरे को भी 54 साल का अनुभव है और पॉलिटिकल पार्टी में काम करने का मेरे को अब कम से कम 57 ईयर से अनुभव है। मैं किसी गवर्नर को बिल रोकने का नहीं देखा। मेरे पास तो हमारे गवर्नर में उमाशंकर दीक्षित जी थे, मैं जब एजुकेशन मिनिस्टर था, सीनियर मोस्ट जो होम मिनिस्टर थे उस वक्त कर्नाटक के वो गवर्नर थे। और उसके बाद में बहुत से पहला हमारे जो ये अपना राजस्थान के सुकाडिया थे, मोहनलाल सुकाडिया 72 में। तो ऐसे लोग कभी, ऐसे बहुत से नाम ले सकता हूँ, ऐसे कभी भी कोई बिल रोक कर सताया नहीं। अब इन्हों जो भी अच्छा बिल जाता है लोगों के हित में, उसको वो हमेशा विथेल्ड करते हैं या वापस भेजते हैं। तो ये तरीका उनका है कि अपोजिशन के लोगों को, गवर्नमेंट को सताने का, और ये बिल बार बार वापस आते हैं। और उसके बाद में इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार दिया, तो भी उनको शायद उसको भी मान्यता नहीं देते। तो ये जो है संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा करने में खुद जनता सक्षम है, ये मोदी जी ने खुद देख लिया है। और 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान उनको आईना दिखाया है। इस बार 400 पार चले गया भाई। अब मैं तो पहले से बोलता हूँ आपको, 2 पैर दूसरों को लगा चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं की कोशिश करते,
लेकिन 2 नकली पैर लगा लेने से दौड़ता नहीं आदमी, बड़ा मुश्किल होता है, वो तो कर नहीं सकते आप, इसीलिए हमको सता रहे। और आखिरी बात, हम देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता के लिए और देश को मजबूत रखने के लिए हम सभी एक होकर सरकार का साथ दी। कोई चींगू नहीं बोला, क्योंकि देश का मामला है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इसका फायदा उठाकर चुनाव में जाते, वहां पर हमारे खिलाफ बात करते हैं। ये जो रवैया है, ये इससे देश को बर्बाद करने का आपका तरीका है। जो लोग आपके साथ है, देश के साथ है, हमारे आर्मी के साथ है, और आर्मी के साथ रहने के वजह से उनको भी एक ताकत मिलती है। भी सब डेमोक्रेसी में सभी पार्टी के लोग मिल के हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो तो कर रहे हैं, लेकिन उनको हिम्मत देने के बजाय ये अपनी ही बात करते हैं और वो अपनी छवि कैसा बनाना इधर ज़्यादा देखते हैं। तो इसीलिए मैं और कुछ नहीं, इस बात नहीं करना चाहता। बहुत से बातें मैं आपके सामने रखा, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।